बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के गणित में अध्याय 3 त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 त्रिभुज के गुण। आप भी कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए ताकि बीच बीच में आप कुछ लिख सकें, बना सकें, कुछ नोट कर सकें। तो शुरू करते हैं अध्याय 3। बच्चों आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज हम किसे कहते हैं। ये हम 6वीं कक्षा में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इनके भुजाओं के बारे में, कोणों के बारे में, शीर्ष के बारे में फिर भी एक बार हम रिवीजन कर देते हैं आपके लिए। 3 भुजाओं से, देखिए 1 भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं। देखिए ये सी शीर्ष है, ऐसा जो नुकुला बना हुआ है वो, फिर ये बी शीर्ष है और ये ए शीर्ष है। इसमें 3 कोण भी बने हुए हैं। अब देख रहे हैं कौन कौन से कोण है। देखिए कोण ए, कोण सी और कोण बी, ये 3 कोण बने हुए हैं बच्चों। 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं। देखिए ये ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है और सी ए या ए सी, हम दोनों तरफ से बोल सकते हैं इसको, ये तीसरी भुजा है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, ये जो बिंदु दिख रहा है आपको यहाँ पर कोना कोना, ये शीर्ष है, तीनों 3 शीर्ष है और 3 कोण। देखिए जो कोण बना हुआ है वो 3 कोण होते हैं। आप ये भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। इतना आप पहले से जानते हैं। साथ ही साथ आप त्रिभुज बनाना भी सीखे हैं, त्रिभुजों को पहचानना भी जानते हैं आप। साथ ही साथ आप त्रिभुज के प्रकारों के बारे में भी पढ़े हैं, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये समबाहु त्रिभुज लिखा है, इसके बाद हम समद्विबाहु पढ़ेंगे और विषमबाहु पढ़ेंगे। तो अलग अलग त्रिभुजों में भी हम देखेंगे। लेकिन हम कक्षा 7वीं में जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम सम्मुख कोण एवं सम्मुख भुजा पहले पहचानना सीखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं। चलिए लिखते हैं। ए बी एक भुजा है, इसको बी ए भी बोल सकते हैं, एक भुजा ए बी है। एक भुजा कौन सी है, बी सी है, बी से सी तक। अब एक भुजा है सी ए, इसको हम ए सी, इसको हम बी सी, इसको हम बी ए, ऐसा भी उल्टा भी बोल सकते हैं, आप जानते हैं। अब देखिए सम्मुख भुजा, कोण आपको दिया हुआ है, कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी है। देखिए ध्यान से, ये कोण ए है। यहाँ से यदि आप बैठ के देखेंगे इस तरफ ऐसे, तो सामने ये भुजाएं आपको दीवार की तरह लगी हुई दिखेंगी। तो कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सा हुआ, ये वाला भुजा। यानी कौन सी भुजा है, तो सी बी बोल सकते हैं इसको या फिर बी सी बोल सकते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं बी सी। कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी। अब कोण बी के सम्मुख भुजा देखिए, यहाँ पर आप बैठ के देखिए इधर इस ओर, तो कौन सी भुजा दिखेगी आपको, ए सी। तो कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी। यहाँ से हम लेंगे तो ए सी कहलाएगा ये। अब कोण सी के सम्मुख भुजा कौन से, यहाँ पर आप बैठ के देखिए सामने ये दीवार दिखेगा आपको, ये वाला दीवार, तो कौन सी भुजा है, ए बी। इसी को हम दूसरे तरफ से कह सकते हैं बच्चों, बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है, ए। ये देखिए ये बी सी भुजा है ये, इसके सम्मुख यहाँ पर आप खड़े होकर देखेंगे तो ये वाला कोण दिखेगा आपको, इसलिए इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, ए। ए सी के सम्मुख कोण कौन सा, ये ए सी वाला भुजा है। यहाँ से देखेंगे इधर तो यह बी वाला दिखेगा आपको, कोण बी दिखेगा, इसलिए इसके सम्मुख कोण कौन सा है, बी। अब ए बी के, ए बी ये है, इसके सामने कौन सा कोण दिखा, देखो ए सी। तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा कहलाएगा, सी। इस प्रकार से हमने सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण को पहचानना सीखा। ए के सम्मुख भुजा बी सी है, इसको हम दूसरे प्रश्न में और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं हम, ये तो हम वो समबाहु त्रिभुज के बारे में, दूसरे प्रकार के त्रिभुज में भी हम ऐसे गतिविधि करके देखेंगे। चलिए देखिए ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर एक भुजा और ये दूसरी भुजा, दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये जो तीसरी भुजा दिख रही है दोनों भुजाओं से बड़ी है। तो देखिए भुजा ए बी है, बी सी है और सी ए है इसमें। तो यहाँ पर बताइए अब कोण बी के सम्मुख कौन सा कोण है, ये कोण बी है। यहाँ पर ये यहाँ पर बैठ के देखेंगे तो कौन सी भुजा दिखेगी आपको, ये वाली भुजा दिखेगी। कौन सी भुजा है ये, ए सी। यहाँ लिख देंगे हम ए सी। अब पूछा जाएगा ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है,
यहाँ से आप इस भुजा के सम्मुख कौन सा कोण दिख रहा है आपको? ये वाली कोण बी। तो हम यहाँ पर इधर एरो बना देते हैं। ए सी के सम्मुख कोण बी है और कोण बी के सम्मुख भुजा ए सी है। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए सी के सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण सी। ये कोण सी है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी। ए बी लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए कोण ए ये है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? सी बी या बी सी। तो हम यहाँ पर बी सी लिख देंगे। अभी इतना सीखना है आपको। इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश ही होगा। कोई भी त्रिभुज आप लेंगे तो उसके तीनों कोणों के मापों का योग होगा 180 अंश। अब यहीं पर आप देख लीजिए बच्चों, यदि ये दोनों भुजा ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। यदि मान लो ये कोण 60 अंश का होता है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है? सी। बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है? ए। तो ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे? 60-60 अंश के होंगे। यदि दोनों कोण बराबर हों तो 60-60 अंश के होंगे। हालांकि नापने से हमें पता चलेगा, लेकिन मान लेते हैं 60 अंश के होंगे तो ये भी 60 के होंगे, तो ये भी 60 के होंगे। आपको जान जाना चाहिए कि यदि कोण सी 60 अंश कह दिया है तो कोण ए भी 60 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ए बी भुजा और बी सी भुजा दोनों बराबर है। ऐसा चिन्ह बना हुआ रहता है बराबर के में। दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हम नीचे लिख लेते हैं। ये देखिए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपको लिख के रखना है, याद करके रखना है, ताकि भविष्य में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब तीनों भुजाओं के माप अलग अलग होंगे। इस भुजा का जितना माप होगा, इस भुजा का जितना माप होगा, इस भुजा का जितना, सभी भुजाओं के माप अलग अलग आएंगे, यानी एक समान कोई भी भुजाएं नहीं रहेंगी। तब हम उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए बी और सी, तीनों कोणों का मान भी अलग अलग होगा। क्योंकि जब भुजाओं के मान अलग अलग हैं तब कोणों के मान भी अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर सम्मुख भुजा फिर से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा बी सी। देखिए बी सी है ए के सामने। कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए सी है। और कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी है। अब ए बी का मान अलग रहेगा, बी सी का मान अलग रहेगा और ए सी का मान अलग रहेगा। वैसे तीनों कोणों के मान भी अलग अलग रहेंगे विषम बाहु त्रिभुज में। लेकिन सभी कोणों के मापों का योग कुल मिला के फिर 180 अंश ही रहेगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश ही होता है, चाहे वो बहुत बड़ा त्रिभुज हो या बहुत छोटा त्रिभुज हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आप लोग प्रश्नावली 3.1 निकाल लीजिए। यहाँ प्रश्न पहला लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर खाली स्थान होते हैं। तो क्या होते हैं लिखेंगे आप? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। दूसरा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो वह खाली स्थान त्रिभुज होगा। देखिए दो कोण बराबर है कहने का मतलब है दो भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है। अब इसको हम आपको बताएंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है, तो ये होगा 60 अंश का। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे तभी बराबर होंगे। ये देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है। तीनों कोणों का माप कितना होगा? 180 अंश। तीनों भुजाएं बराबर है, यानी सभी कोण सामने के कोण बराबर होंगे। तो हम 180 को 3 से भाग देंगे। 3 6 का 18। तो एक कोण कितने का आएगा? 60 अंश का। ये कोण कितने का आएगा? 60 अंश का। ये कोण कितने का आएगा? 60 अंश का। यानी सभी कोण 60-60 अंश के रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण 100 अंश का हो तो शेष बराबर कोण खाली स्थान अंश के होंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कहा गया है कि यदि 100 अंश का हो, एक शीर्ष कोण 100 अंश का हो, तो बाकी कोण कितने कितने के होंगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये। यहाँ लिखा हुआ इसको मत देखिए, अभी हम इसको मिटा देते हैं ऐसे। तो कितने कितने के होंगे दोनों कोण? बताइए, ये 100 का हो गया तो दोनों कोण कितने कितने के होंगे? अब बचाओ, दोनों कोण कितने का होगा? कुल मिला के 80 अंश का होगा, क्योंकि तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 अंश। ये 100 का पहले हो गया अकेले, तो बाकी दो बचे कितने का बनेगा? 80 अंश का बनेगा। तो 80 को हम 2 से भाग दे देंगे तो कितने कितने अंश का आ जाएगा? ये 40 अंश का। 40 अंश का ये कोण, 40 अंश का ये कोण। यहाँ पर लिखेंगे 40 अंश, यहाँ पर लिखेंगे 40 अंश। 40 का दोनों कोण हो जाएगा। अब ये 100, 40 80 और 100 180, ये बीच का मान आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर क्या लिखेंगे? खाली स्थान में 40 अंश, प्रत्येक कोण 40 अंश के होंगे। किस त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे खाली स्थान होती है? अब इसके लिए देखिए आप लोग एक और उदाहरण। यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज है, देखिए ये वाली भुजा देखिए, इसके सामने कोण ये है। ये वाली भुजा देखिए, इसके सामने कोण ये है, और सबसे बड़ी भुजा ये है। देखिए AC सबसे बड़ी भुजा है और इसके सामने कोण सबसे बड़ा दिख रहा है ना? इससे कोण C से कोण A से बड़ा कोण कौन है? B। और B के सामने कौन सी वाली भुजा है? सबसे बड़ी वाली भुजा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी? सबसे छोटी होगी। इस प्रकार से आपको खाली स्थान को भरना है और आगे के सवालों को बनाने के लिए तैयार रहना है। बच्चों आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। दिए गए त्रिभुज XYZ में, इस प्रकार की त्रिकोणा को हम त्रिभुज पढ़ते हैं। दिए गए त्रिभुज में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए। कोण Y का माप कितना होगा ये भी आपको बताना है। तो त्रिभुज को देख लीजिए पहले ध्यान से आप। ये त्रिभुज है XYZ। यहाँ बराबर भुजाओं के आपको नाम लिखना है। तो आप पहले ही देख लीजिए, इस कोण के सामने ये वाली भुजा है और इस कोण के सामने वाली भुजा है। दोनों कोण 40 अंश के हैं, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कारण लिखेंगे आप, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, दोनों लिख सकते हैं हम। अब जब ये दोनों 40 के हो गए तो ये कितने का होगा ये आपको बताना है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग बराबर 180 अंश होता है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कोण X धन कोण Y धन कोण Z बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे कोण X का मान कितना दिया है? देखिए 40 अंश, धन कोण Y का मान कितना दिया है? तो ज्ञात करना है, हमको दिया नहीं है। धन कोण Z का मान कितना दिया है आपको? 40 अंश, बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब इन दोनों मानों को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा कोण Y धन 80 अंश। इसको जोड़ेंगे तो 80 आएगा, बराबर 180 अंश। अब हम Y का मान ज्ञात करने के लिए, कोण Y का मान ज्ञात करने के लिए 80 को इस तरफ ले आएंगे तो 180 अंश ऋण 80 अंश हो जाएगा ये। यानी कि हम पक्षांतर कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे 80 को पक्षांतर करने पर, या सीधा सीधा लिखेंगे पक्षांतर से। किसको पक्षांतर किए? 80 को। 80 को हम इस पार ले आए दाएं पक्ष में, तो 80 का यहाँ पर चिन्ह क्या है? पहले धन चिन्ह है, इस पर आएगा तो ऋण चिन्ह हो जाएगा। ये आप जानते हैं पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण Y बराबर हो जाएगा 180 में 80 घटाएंगे तो 100 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कोण Y बराबर कितना होगा? 100 अंश। कितना होगा? 100 अंश। ये आप इसके पहले वाले भी सवाल में देखे हैं, 40 जब आया था मान तो 100 अंश। इस प्रकार से आपको बाकी सवालों को भी हल करना है।
बच्चों अब आइए हम प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 लिखा हुआ है, नीचे दिए गए त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर देखिए दिया है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण सी दिया है 40 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर, और कोण बी दिया है 50 अंश, 40 अंश दिया है और 50 अंश दिया है। तो बताइए कि क्या ए बी बराबर ए सी, यदि नहीं तो क्यों? पहले से नहीं बोल दिया गया है, नहीं तो क्यों? तो ए बी बराबर ए सी है क्या? दोनों भुजाएं बराबर हैं क्या? ए बी और ए सी दोनों भुजाएं बराबर दिख रही हैं क्या आपको? एक तो देखने से नहीं दिख रही, और दूसरा आपको कंफर्म तब करना है। देखिए ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है? 50 अंश बी, और ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है? सी 40 अंश। दोनों कोणों का मान अलग अलग है तो भुजाएं एक समान माप की नहीं होंगी। ठीक है, यदि दोनों कोण का मान एक समान होता तो भुजाएं बराबर होती। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ए बी बराबर ए सी नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर नहीं है। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, ए बी और ए सी में कौन सी भुजा बड़ी है? तो ए बी और ए सी इसमें कौन सी भुजा बड़ी होगी? जिस भुजा के सामने के कोण बड़े हैं, देखिए ध्यान से, वही भुजा बड़ी होगी। इस भुजा ए बी के सामने भुजा कोण 40 है और ए सी के सामने कोण 50 है। तो दोनों 40 और 50 में बड़ा कोण कौन सा है? 50 अंश वाला कोण बड़ा है। इसके सामने कौन सी भुजा है? ए सी। तो यहाँ पर कौन सी भुजा बड़ी होगी? ए सी बड़ी होगी। आप लिखेंगे ए सी भुजा बड़ी होगी क्योंकि इसकी सम्मुख कोण ए बी के सम्मुख कोण से बड़ा है। बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के? अब बताइए, बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है कि बड़े कोण के? तो यहाँ पर तो ये देखिए सबसे बड़ी भुजा तो ये है 5 सेंटीमीटर वाला, जो सबसे बड़े कोण ए के सामने है। तो आप यहाँ लिखेंगे बड़े कोण के बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के? तो आप लिखेंगे बड़े कोण के सम्मुख है। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को बनाना है आपको बच्चों। ऐसे ही लगभग समान भाव वाले सभी सवाल दिए गए हैं आपको, उसको आपको हल करना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 9, निम्नांकित चित्र में ए बी बराबर ए सी, ये ए बी और ए सी दोनों बराबर है क्योंकि पहले ही बोला गया है, दोनों पहले से बराबर है। यदि कोण बी का माप, ये कोण बी का माप जो है वो माप कोण ए के माप का 2 गुना है तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ये मान ए है और ये सी है, तो कोण बी और कोण सी दोनों बराबर होंगे, और ये जितना रहेगा, मान लो हम इसको x अंश मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, और ये भी तो x होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख है दोनों कोण, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो हम इसको यहीं पर बताते हैं आपको, x अंश धन 2x अंश धन 2x अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। सभी को जोड़ देते हैं, 2x और 2x हो जाएगा 5x अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसलिए x अंश बराबर होगा 180 अंश बटे 5। अब 5 से भाग देंगे 180 को तो कितना आएगा? 5 या 15 बचेगा यहाँ पे 3, 5 6 का 30। तो एक कोण का मान, कोण ए का मान होगा 36 अंश, कोण बी का मान डबल होगा 36 से 72 अंश, और ये भी 72 अंश। तो 72, 72 और 36 अंश। इस प्रकार से आप बाकी कोणों का मान 72 अंश होगा, दोनों कोणों का मान। ठीक है, तो ऐसे आप अपने कॉपी में लिख के अच्छे से बनाइएगा। ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।